जो गीता में है, जो उपनिषदों में है, जो वेदों में है, वो सब कुछ कबीर में है। जैसे वर्ण से ऊपर उठकर मानव समाज में सबको सम देखना है ना, क्योंकि हम लोग वेद नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे किसी समझदार से मनुस्मृति नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे उपनिषद नहीं पढ़ पाते हैं, गीता को नहीं समझते हैं। इसलिए कल तक आग्रह था कि हम इस वर्ण के हैं, हम इस जाति के हैं, इसलिए उच्च हैं। आज तो हम लोग के पास वैसा पागलपन नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल जाति मात्र से कोई ब्राह्मण हो गया तो उसके मरने पर भगवान उसका इंतजार कर रहे होंगे कि वो आएगा तो हम अपने सीने से चिपका लेंगे। ऐसा है क्या? अब जितना कड़ लो, जितना घमंड कर लो, धरती पर आपके घमंड का बोलबाला हो सकता है, आप दूसरे को तुच्छ समझते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको ईश्वर तुच्छ समझ ले। सोचो ये कितना घाटे का सौदा होगा। सदगुरु कबीर साहब बोले, सब घट मेरा साईं रमता, बोले ना, मेरा साईं, मेरा प्रभु बसता है। तो ये पगलपना धीरे धीरे दूर होती है कि जाति के कारण भगवान हमको हमसे बहुत प्रेम करेंगे, ये तो एकदम पक्का पागलपन है, पूरा का पूरा पागलपन है। और ये राग द्वेष बनाता है ना। हम ऊंची जाति के हैं, बाकी सब नीची जाति का है, तो जिसको हम नीचा समझ रहे हैं उसे समझेंगे कि दूर हो। पहले जब अज्ञान काल था तो लगता था ना कि अमुक से छुआ जाएंगे तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। यदि कोई स्वीपर आकर साफ सफाई कर रहा हो आपका टॉयलेट से, तो यदि किसी कारणवश उसका शरीर आप में सट गया तो आप हाय करेंगे कि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। धर्म तो अंतस की क्वालिटी के नाम का है ना। धर्म का तात्पर्य है अंतस की श्रेष्ठ क्वालिटी। तो किसी के छू जाने से वो कैसे नष्ट हो जाएगा? अगर कोई निम्न वर्ण के छू जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता तो निषाद गोह को राम जी गले से कैसे लगा लिए? सबसे पहले राम जी पर ही केस ठोकना चाहिए कि नहीं? गले से लगा रहे, राम जी तो भ्रष्ट हो चुके हैं, दूर करो राम जी को, हटाओ। ऐसा आप लोग कहते हो क्या? मतलब उनका धर्म नहीं भ्रष्ट हुआ? और तो और केवट उनका चरण रगड़ के साफ किया और चरणामृत ले लिया ना। पूरे रामायण को आप कोड़ के पढ़ डालो, केवट की तरह किसी अन्य को चरणामृत नहीं दिए राम, दिए हैं। इतना कोई बड़भागी है? खंगालो, चाहे वाल्मीकि रामायण खंगाल डालो, चाहे तुलसी रामायण खंगाल डालो, चाहे अन्य अनेक संतों का लिखा हुआ रामचरितमानस उसको खंगाल डालो। चरणामृत का अधिकारी
मात्र केवट बना। समझते हो, हम लोग ये भी नहीं कहा हुआ है कि हम लोग ये भी नहीं कहा जा सकता है कि हम लोग श्री राम का चरण स्पर्श कर रहे हैं। कहीं है कि कोई उनका क्षत्रिय चरण पलट रहा हो? यहाँ तक कि उनके भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, नकुल कहाँ से आ गया? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कहीं नहीं दिखता है कि वे राम के चरण को पलट रहे हैं। वो लोग भी अधिकारी नहीं है। और ये केवट श्री राम के चरणों को पलट रहा है। इतना ही नहीं, उनका चरणामृत ले रहा है और किसी को श्री राम चरणामृत नहीं दिए। उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है क्या राम जी का, कि वे और महान हो गए? तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन जो महापुरुष हैं वे वर्ण व्यवस्था के शिकार थे, चाहे वर्ण व्यवस्था के प्रचारक थे? ऐसा कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? रामचरितमानस को खोल के देखो ना, और हद हो गई तब जब श्री राम दंडकारण्य पहुंचे, तो हद हो गई, हद हो गई। जिसको समाज दलित कहता है, जिसको समाज पिछड़ा कहता है, जिसको समाज शूद्र कहता है। शूद्र मतलब क्या होता है जानते हो? शूद्र मतलब क्या होता है? शूद्र मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध। तो जिसको समाज शूद्र कहता है वो भिल्ली, शबरी, उतना ब्राह्मण समाज उस वन में था, दंडकारण्य में। बहुत सारे उच्च जातियों के लोग वहाँ निवास करते थे, तप करते थे। जैसे मतंग ऋषि का आश्रम था, वैसे ही अनेक ऋषियों का, मुनियों का तपस्थली था वो। तो उतने तपस्वी लोगों के बीच में सबरी को खोजते खोजते राम चले आ रहे हैं। हद हो गई। शबरी प्रेम में विभोर होकर सोचती है कि बेर हैं, तोड़ के तो लाए हैं पर खट्टे हो सकते हैं, और प्रभु को खट्टे बेर कैसे खिलाऊं? तो आप लोग जानते हैं ना इस कहानी को। शबरी चक चक के थोड़ा थोड़ा कि खट्टा है कि मीठा राम की ओर बढ़ाती है, राम खाते हैं। उनका जाति भ्रष्ट हुआ क्या? उनका जाति भ्रष्ट नहीं होता है। तो इन सब ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हो पाने के कारण हम लोग नितराते हैं कि हम तो भाई भूमिहार हैं, हम तो भाई राजपूत हैं, हम तो भाई ब्राह्मण हैं, हम तो भाई शूद्र हैं, हम तो भाई वैश्य हैं, हम तो भाई इस ऊंची जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या खाक ऊंची जाति से ताल्लुक़ रखते हो? अपने आप को निर्मल पवित्र मानते हो तो क्यों नहीं देखते हो राम के आचरण को, कि उनके जीवन में जाति प्रधान नहीं था। उनके जीवन में कर्म, स्वभाव, संस्कार, मानव एक भक्ति करना था। बोले ना राम जी,
ये प्रचार लोगों ने क्यों नहीं किया? हम लोग इस आश्रम से जुड़े, मतलब सदगुरु कबीर साहब से जुड़े, तब पता चला कि अरे कर्म से कोई महान बनता है, कर्म से कोई उच्च बनता है, गुण से कोई पूजनीय बनता है, किसी वर्ण से नहीं, है ना। सदगुरु कबीर साहब के शरण में आए तो हम लोग इसको भली भांति जान पाए। और इसको भी जान पाए कि केवल उच्च तथाकथित, उच्च वुच्च कुछ नहीं, तथाकथित उच्च जाति में जन्म ले लेने मात्र से भगवान आपके लिए बाहें खोलकर आपका इंतजार नहीं करता होगा। आपकी करनी यदि व्यर्थ रही, नफरत से भरी रही, हिंसा से भरी रही, द्वेष से भरी रही, तो वो राम, वो ईश्वर आपका स्वागत करेगा या अपना दरवाजा बंद कर देगा? बंद करेगा। अभी क्या है, क्यों नहीं इस चीज़ का बढ़िया से प्रचार प्रसार किया जाता है कि कोई गुण से बड़ा बनता है, जाति से नहीं, वर्ण से नहीं। कोई गुण से पूजनीय बनता है, किसी जाति से नहीं। अगर ब्राह्मण गुणहीन है तो वो कदापि पूजनीय नहीं है। यदि शूद्र गुणहीन है तो वो भी पूजनीय नहीं है। यदि वैश्य गुणहीन है तो वो भी पूजनीय नहीं है। यदि क्षत्रिय गुणहीन है तो वो भी पूजनीय नहीं है। यदि कोई साधु संत गुणहीन है तो वो भी पूजनीय नहीं है। है क्या? नहीं है वे पूजनीय। पूजनीयता किसी वर्ण से, किसी जाति से, किसी आश्रम से नहीं आती है। पूजनीयता गुणों से आती है। केवल सफ़ेद वस्त्र पहन लेने से अथवा गेरुआ वस्त्र पहन लेने से अथवा ढेर सारा माला, रुद्राक्ष का माला, स्फटिक का माला, लाल चंदन का माला, तुलसी का माला पहन लेने से, ललाट को तिलक से चपोत लेने से, मतलब चाहे पीला चंदन हो, चाहे लाल चंदन हो, चाहे रोली का तिलक लगा लेने से कोई पूजनीय नहीं हो जाता है। होता है क्या? नहीं होता है। आप लोगों को उसे पूजनीय नहीं समझना चाहिए। एक बार क्रांति कबीर ने की थी, एक बार क्रांति आप सब कीजिए। जो गुणवान वही ब्राह्मण, वही पूजनीय। तो ये मरनी हैरानी में जो आप लोग करते हो ना कि 15 ब्राह्मण को खिलाओ तब उसको मुक्ति मिलेगी, इस पगलपना से ऊपर उठो। संभव है? इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, वरना आप ही के जाति वाले लोग आपको कोंच कोंच के तबाह कर देंगे। इसके लिए कलेजा चाहिए, है क्या? अगर ब्राह्मण को खिलाएंगे, गुणहीन, मांसाहारी, अकड़बाज, मनुष्य में नफरत फैलाने वाला ब्राह्मण को तुम पूजनीय समझ के खिला रहा है, तो चलो वो तुम्हारा परंपरा का हिस्सा है। गुणवान शूद्र यदि मिलता हो, गुणवान वैश्य मिलता हो, गुणवान क्षत्रिय मिलता हो, गुणवान ब्राह्मण मिलता हो, तो क्यों नहीं उसे दिल खोल कर स्वीकार करे और समझे कि ये ब्राह्मण है। उनको बिठाओ और स्वागत के साथ भोजन कराओ।
है कलेजा किसी में? है तो दम नहीं है। सुनना ठीक है, किसी में कलेजा है तो हाथ उठाओ। आसान नहीं है। अरे वाह दीपक, गुणवान चाहिए, सदाचारी चाहिए। यदि शूद्र सदाचारी है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का नाना है। पोछो उनके चरण, पंगत में बिठाओ, और जैसे ब्राह्मण का चरण पलटते हो वैसे उनका चरण पलटते हुए उनका स्वागत के साथ, सम्मान के साथ भोजन करा दो। ये अक्ल गुरु माँ के पास कहाँ से आई? कुछ अपना पूर्वला संस्कार और बाकी बचा खुचा जो था वो सदगुरु कबीर साहब के शरण में आने से सब पूरा हो गया। कौन कहता है कि अमुक वर्ण अथवा अमुक जाति बड़ा है? कौन बेवकूफ कह दिया? राम ने इस बात को माने तो हम क्यों मानेंगे? राम माने क्या जाति से बड़ा? नहीं माने तो फिर हम क्यों माने? इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। गुण बड़ा है, गुण से शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है और गुणहीन होने पर ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त करता है। मनु स्मृति में जहाँ जन्मना जातीयता का पोषक श्लोक है, मंत्र है, उतना ही कर्म से और ये वर्ण बदलता है और कर्म से ब्राह्मण नीच और कर्म से शूद्र उत्तम होता है। ऐसा भी मनु स्मृति में लिखा हुआ है। क्यों नहीं उसका प्रचार प्रसार किया गया? क्यों नहीं साधु संत इसका डिंडोरा पिटे? क्यों नहीं ब्राह्मण लोग इसका प्रचार किया है? उसको ढक क्यों दिया गया? छुपा क्यों दिया गया? और नेता लोग जो नफरत करते हैं और आपस में बेमनस और फूट फैलाते हैं, वे लोग केवल उन पदों को जो कि छेपक है मनु स्मृति में, उन पदों को लेकर एकदम आकाश तक उछालते हैं। उसमें वे श्लोक भी हैं जो कि समता का पोषक है, जो गुण को महत्व देता है, जो गुण से बतलाता है कि गुण से वर्ण परिवर्तन होता है। उसका प्रचार कोई किया अथवा किया तो बहुत कम, बहुत कम। इसलिए तो तुम लोगों के समाज में, मतलब सनातनी लोगों में अथवा हिंदू में, किसी को तो सुखड़ा रोग हो गया और किसी को फलेरिया हो गया। सभी इसी से ग्रसित है। ये व्यापक रोग है, एक सुखड़ा रोग और फलेरिया रोग। फलेरिया में क्या होता है? अंग प्रत्यंग मोटा हो जाता है, तो उसको रोगी कहते हैं कि कहते नहीं? ये बड़ा पुष्ट है, एकदम ताकतवर है, मोटा ताजा है, रोगी है। वैसे यदि शरीर का कोई अंग सुखड़ा रोग से ग्रसित हो जाए तो क्या होगा? वो भी रोगी है। तो इन बातों का प्रचार नहीं हो पाने के कारण राम के चरित्र में कहाँ से एक संभोग शूद्र आ गया। संभोग शूद्र को इतना उछाला गया, इतना तो लोग बैडमिंटन में अपना रॉकेट नहीं चलाते होंगे, अथवा फुटबॉल में नहीं चलाते होंगे पैर, अथवा क्रिकेट में बल्ला से बॉल को नहीं मारते होंगे, जितना अज्ञानी नेताओं ने और बेवकूफ़ों ने इसका प्रचार किया। यदि संभोग शूद्र के तप करने से
राम जी उसको अनाधिकारी समझ के मार दिए। कहा जाता है कि शंभुशूद्र तप कर रहा था और राम जी के राज्य में एक ब्राह्मण का बेटा मर गया, तो वो अपना बेटा का शव लेकर राम दरबार पहुंचा और बोला कि पिता के रहते पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? ऐसा तो तभी होता है जब राजा पापी हो, राजा कोई गलत कर रहा हो। तो राम जी घबरा गए। वे बोले कि हमसे क्या गलती हुई भाई, बचपन से लेकर आज तक धर्म के मार्ग पे चलते हैं, हमसे कहाँ से गलती हो गई? तो नारद जी बीना बजाते हुए आ गए और वो बोले कि आपके राज्य में कोई एक शंभुक नामक शूद्र है जो कि पेड़ में उल्टा टंगा हुआ तप कर रहा है, क्योंकि शूद्र को तप करने का अधिकार नहीं है और वो आपके राज्य में तप कर रहा है, उसके पाप के कारण इस ब्राह्मण का बेटा मर गया। उसको तप से हटाया जाए, तप से निवृत्त किया जाए और उसको दंडित किया जाए, तब ये ब्राह्मण का बेटा जिंदा हो जाएगा। तो राम जी ये सुनकर बड़े हैरान हुए, तो अपना तीर और धनुष का ऐसे करके खींचते हुए जंगल जंगल ढूंढने लगे कि कहाँ मिलेगा शंभुशूद्र जो तपस्या कर रहा है। मिल गया अंततः एक जंगल में शंभुशूद्र जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ था, मतलब पैर से आप डाली को ऐसे करके बांध के रखा था और नीचे लटका हुआ था और दोनों हाथ उसका नीचे झूल रहा था, तप कर रहा था। राम जी पूछे तो क्यों तप करता है? तो वो सम्मुख बोला कि मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूँ। बस राम जी बाण चला दिए, शंभुशूद्र मर के गिर गया। उधर ब्राह्मण का बेटा उठ के खड़ा हो गया। क्यों नहीं इसका खंडन किया गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है? अगर शूद्र के तप करने से शंभुक को श्री राम मारे तो सबरी भी तो तपस्वी थी, उसको काहे नहीं मार दिए? उसका जूठा हुआ बैर काहे खा लिए? अगर शंभुक को मारे तो सबरी भी तो थी, तप करी, तो उसको तो एकदम ऊंचा पद दिए कि नहीं? एकदम ऊंचा। शायद कौशल्या का जूठा राम नहीं खाए होंगे, जरूरत क्या तो जूठा खाने का, लेकिन सबरी का जूठा बेर खा लिए और उसको मारें क्या? काट दिए, 4 टुकड़ा कर दिए? नहीं किए। शबरी बोली कि मैं आपके सामने योग अग्नि प्रकट करके धरती से विदा होना चाहूँगी, तो श्री राम आज्ञा दिए और माता माता कह के पुकारते रहे। शबरी में इतनी तप शक्ति थी कि योग की अग्नि प्रकट करी और उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। बिना कराहे, बिना तड़पे, बिना सब वो रामायण में शबरी को आदर की दृष्टि से देखा गया या घृणा की दृष्टि से? सबरी तप करी तो वो पापिन नहीं हुई, उसके कारण कोई ब्राह्मण का बेटा नहीं मरा, तो ये कहाँ का शंभुशूद्र हो गया? क्या उसमें खासियत थी भाई? तप वो क्या सबरी से अलग हटके उससे भी कोई ऊंचा तप कर रहा था जिसके कारण ब्राह्मण का बेटा मर गया? इन नफरत फैलाने वाले लोगों को कौन सा दंड दिया जाए, कौन सी गाली दी जाए, सो समझ में नहीं आता है। तुम लोगों को दुख नहीं लगता है? आपस में हम लोगों को लड़ाया जाता है तो आप लोग को दुख
आप लोग दुखी नहीं होते हैं कि गुरु माँ ही केवल दुखी होते हैं? गलत। और तो और संबुक शूद्र का तप छोड़ो, वाल्मीकि जी के तप में आ जाओ। वाल्मीकि नाम, उनका नाम पहले का क्या था? रत्नाकर। उनको वाल्मीकि क्यों कहा गया? क्योंकि वे तप में इस तरह डूब गए, इस तरह डूब गए, राम के सुमिरन में इस तरह डूब गए कि पूरा शरीर को दीमक ढक दिया। समझते हैं कैसा तप होगा? पूरा शरीर दीमक से ढक गया, इतना भारी तप। तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस दिन से सम्मान के साथ लोग उनको वाल्मीकि कहने लग गए। रत्नाकर नाम तो पुराना हो गया, वाल्मीकि कहे जाने लग गए। क्या वाल्मीकि से कोई ऊंचा तप कर रहा था? संबुक। जब वनवास में राम विचरण कर रहे थे तो वे राम, लक्ष्मण और सीता जी वाल्मीकि आश्रम जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं कि नहीं? आप लोग रामायण सीरियल देख लो, प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण भी प्रणाम करता है, सीता जी भी प्रणाम करती है कि नहीं? और वाल्मीकि जी को सम्मान देकर राम जी पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, मैं वन में किस स्थान में रहूं? तो वाल्मीकि जी गुड़ गुड़ बात बतलाते हैं कि प्रभु राम, आप कहाँ नहीं हो, जहाँ बोलूं कि आप वहाँ रहो। लेकिन फिर उन्होंने अनेक श्लोक में बतलाया कि राम पूरे परिवार के साथ कहाँ रहे। फिर उनके अनुसार श्री राम अपना निवास स्थान बनाए चित्रकूट में। वाल्मीकि के तप करने से ब्राह्मण नहीं मरा। राम जी काटे क्या उनको कि तीर धनुष से मार दिए कि सम्मान दिए? संभोग शूद्र, संभोग शूद्र, संभोग शूद्र। प्रचार क्यों किया? वाल्मीकि रामायण में भी है, छेपक के रूप से घुसाया हुआ। वरना वाल्मीकि जी स्वयं तपस्वी थे तो वो संभोग शूद्र की चर्चा कैसे करते? वाल्मीकि जी डोम खानदान के थे। अभी तथाकथित उच्च वर्ण वाले लोग इसके लिए झगड़ा करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण थे, वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण थे, वे डोम जाति के नहीं थे। हद हो गई। अपनी महानता घोषित करने के लिए ये भूले भटके लोग क्या नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के लिए लोग बोलते हैं ना कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र हैं। मतलब उनका कहना है कि यदि उनमें श्रेष्ठत्व है तो वो ब्राह्मण का खून है, इसीलिए श्रेष्ठत्व है। ये क्या मतलब हो गया भाई? तो रावण में भी तो वही वाला खून था। तो खून रहने से क्या होता है? नफरत फैलाने वाले लोगों का जब तक बहिष्कार नहीं समाज करेगा तब तक हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा? जो भी नफरत भड़काता हो, चाहे ब्राह्मण भड़काता हो, चाहे साधु भड़काता हो, चाहे और कोई भड़काता हो, सबको बहिष्कार करो।
बहिष्कार करो उसे। रामचरितमानस को ही कोई बढ़िया से पढ़ेगा तो जानेगा कि यहाँ इसमें कोई जातिवाद तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। तुलसीदास जी अपने चौपाई में 2-4 बेवकूफ वाली पंक्तियां लिखे हैं, लेकिन वो राम का आचरण नहीं है। हमारे इष्ट राम है, कोई संत अथवा और साधु नहीं। और वो नारद जी बिना बजाते हुए आ गए थे राजद्वार में, राम जी के राजद्वार में, और फतवा दिए कि अमुक सम्मुख शूद्र तप कर रहा है इसलिए ब्राह्मण का बेटा मर गया। वो कौन से दूध के दूल्हे हुए हैं, वो भी तो दासी पुत्र हैं। आज नारायण नारायण करके चक्कर काट रहे हैं, लेकिन है तो शूद्र पुत्र ही। वे भी तो तप किए। कितना ब्राह्मण मरा जरा गिन के बताओ। इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है, क्या क्या स्पष्ट होता है? सम्मुख शूद्र की कहानी बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। इसको ले लेकर जो प्रचार किया जाता है वो बंद होना चाहिए। जो ऐसा प्रचार करता हो, कोई साधु संत करता हो, चाहे ब्राह्मण पंडित अथवा कथावाचक करता हो, उसे दूरी बनाओ। एक नई क्रांति शुरू करो, प्रेम की क्रांति। हम सब एक हैं। शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्र बनता है। ये वर्ण परिवर्तनशील है। एक दिन आप लोग को बताए थे ना कि चपरासी का बेटा अफसर बन सकता है और अफसर का बेटा चपरासी बन सकता है। उसी तरह उस समय का वर्ण था। हाँ, इधर कुछ दिनों से, मतलब कुछ काल से, मुगल कालीन कहो अथवा महात्मा बुद्ध की भी वाणी में इस तरह का नहीं आता है कि नफरत है अथवा और कुछ है। उनकी वाणी में आता है कि यज्ञ में हिंसा और यज्ञ में होम किया जाता था, पशुओं का मांस का, और काटाकुटी होने लगा था। इसकी चर्चा है, पर वर्ण में नफरत की चर्चा नहीं है। कौन इस षड्यंत्र कर रहा है? कौन षड्यंत्र करता हमारे समाज को तोड़ने का? कौन षड्यंत्र कर रहा है हमारे अपने भाई बंधुओं में तलवार उठाने का? कौन षड्यंत्र कर रहा है? कौन एक दूसरे के प्रति नफरत भर दे रहा है? कौन है वो? बहिष्कार करो, जल्दी पहचानो उसको। मनुस्मृति में वो नफरत भड़काने वाले श्लोकों का प्रचार किया जाता है, तो उसी मनुस्मृति में वर्ण परिवर्तनशील है। दोनों में से एक वाणी तो झूठी होगी ना, एक वाणी तो झूठी होगी। तो मनुस्मृति काल में जाओ और ढूंढो कि उस समय क्या समाज था। मनुस्मृति में है कि शूद्र और स्त्री वेद पढ़ती हो तो उसे मार देना चाहिए, और सुनती हो, ये लोग सुनते हो तो कान में गरम शीशा पिघला के रख देना चाहिए, भर देना चाहिए। उसी मनुस्मृति में ये भी लिखा हुआ है कि चारों वर्णों को वेद पढ़ना चाहिए, सभी को वेद पढ़ना चाहिए, सभी को वेद पढ़ के ज्ञानी बनने का अधिकार है। तो आप एक वाणी को क्यों ढिंढोरा पीटते हो? सब वाणी का क्यों नहीं विश्लेषण करते हो? यदि उस काल में, उस काल का इतिहास को खोजो कि उस समय क्या होता था, तो
उस काल के इतिहास में आता है कि मनु जी की बेटी ईरा नाम की थी। मनु जी कहते हैं कि पुत्री तू हमें वेद पढ़ के सुनाओ। शायद वे बुजुर्ग हो गए होंगे। अभी होता है ना कि धर्मात्मा पिता लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि हमें गीता सुना दो, हमें रामचरितमानस सुना दो। तो हो सकता है मनु जी वृद्ध हो गए हों, बुजुर्ग हो गए हों, तो वे कहते हैं पुत्री तू वेद पढ़ के मुझे सुना। अब क्या करोगे? एक बानी झूठ है। जो कहा जा रहा है कि वेद स्त्री और शूद्र को वंचित किया गया है, एक वो बानी है और एक ये चीज़ है। दोनों में एक चीज़ सत्य है, एक चीज़ झूठ है। तो तत्कालीन समाज को ढूंढो, वेद को ढूंढो। वेद में कई बार बताए ना कि कितनी स्त्रियां ऋचाओं के मंत्रों के दृष्टा है, बताए थे ना। और साथ साथ में ये भी बताए कि कितने शूद्र ऋषियों की वाणी वेदों में संकलित है, बताए थे कि नहीं? भूल गए हो तो तीसरी आंख में पढ़ सकते हो। इसका मतलब स्पष्ट है कि मनु स्मृति में जो इस तरह नफरत भड़काने वाली बात और समाज को बांटने वाली बात है वो छेपक है। मान सकेंगे? यदि शूद्रों से नफरत करो और ब्राह्मणों को सिर पे चढ़ाओ, चाहे वे गुणहीन हो या और कोई हो, तो भी सिर पे चढ़ाओ, ये बात सच होती तो वशिष्ठ जी उर्वशी के पुत्र हैं, वेश्या पुत्र। वे राम जी के गुरु हैं, ब्राह्मण हैं वे क्या? आप उनका जन्म निकालो कि वशिष्ठ जी का जन्म कैसे हुआ। ब्राह्मण नहीं है, वेश्या पुत्र है, राम जी के गुरु हैं, सूर्यवंशी के गुरु हैं। वर्ण होता तो वशिष्ठ जी को कौन गुरु पद देता? समझ में आ रही है मेरी बात? तो वैसे कैसे गुरु बन गए? अच्छा छोड़ो, वाल्मीकि रामायण हम लोग पढ़ना चाहते हैं, उसको आदरणीय पूजनीय ग्रंथ मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना। और उनका रामचरितमानस को हम नमन करते हैं और कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर ही सभी रामायणों की रचना की गई। वाल्मीकि हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय है कि नहीं है? तो वाल्मीकि जी को हम लोग इतना सिर पे क्यों चढ़ाते हैं? वे तो डोम है, लेकिन हिंदू समाज उसे सिर पे चढ़ाया है नहीं। त्रेता युग के हैं वे, है ना वाल्मीकि जी। उस समय यदि ये जातिवाद होता अथवा जो जन्म से ब्राह्मण है वो पूजनीय और जन्म से शूद्र है वो उपेक्षणीय होते, तो वाल्मीकि जी को सिर आंखों पे क्यों बैठा के रखता सनातनी समाज? कोई जवाब है इसका? वाल्मीकि जी को हम उतने ही अपने सर आंखों से लगा के रखते हैं जितना तुलसीदास जी को, है कि नहीं? कि उन लोगों में छोटा बड़ा मानते हैं कि वाल्मीकि जी छोटा है और तुलसीदास जी बड़े हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी तो हम लोग तुलसीदास जी का ये जो भड़काऊ वाला कुछ पद है ना, उसकी उपेक्षा कर देते हैं और सब के सब जो बुद्धिजीवी है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा समझदार है, वो वाल्मीकि जी के साइड में खड़ा होता है कि नहीं वाल्मीकि जी ठीक लिखे, बाकी ये सब तो उस समय का चोचलाबाजी था, मुगल काल का। तो फिर यदि शूद्र और ब्राह्मण का पगलपना उस समय रहता तो वाल्मीकि जी हमारे आराध्य कैसे बन जाते हैं? पूरे हिंदू समाज के वे पूजनीय हैं, समझ रहे हैं इस बात को?
और चलिए भाई, अब आ जाइए वेद व्यास जी पर। कौन है वे? किन के पुत्र हैं? मछुआरीन के पुत्र हैं। मछुआरीन कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण वर्ण है कि क्षत्रिय वर्ण है कि वैश्य वर्ण है कि शूद्र वर्ण है? बताओ हमें। क्या? शूद्र वर्ण है। आप लोग वेद व्यास जी को मानते हो कि नहीं? कौन आक्षेप लगाता है सनातन धर्म पर? कुछ बेवकूफ़ों और पागलों के कारण सनातन धर्म पर आप उंगली नहीं उठा सकते हो। क्यों नहीं इसका जवाब दिया जाता है? कोई क्यों नहीं इसका जवाब देता है? इतने साधु संत हैं, इतने ज्ञानी, वो सब मिलजुल कर नफरत भड़काओ, नफरत भड़काओ, नफरत भड़काओ। पागल बना दिया है इन नफरत भड़काने वाले ने हम लोगों को। क्यों हिंदू समाज इस नफरत भड़काने वाले लोगों के शिकार बन रहे हैं? क्यों नहीं वे खोजी बनते हैं? क्यों नहीं स्वयं ढूंढते हैं? और किसकी चर्चा अब की जाए? हनुमान जी को ले लो। आप लोग हनुमान जी को मानते हो या नहीं? बनवासी हैं वे? ब्राह्मण है क्या? राम जी की ज्यादा पूजा होती है कि हनुमान जी की? कौन आक्षेप लगाता है हम लोगों पे? सनातन धर्म में प्राचीन काल में ये पगलपना था ही नहीं। जाति से कोई उच्च होता है अथवा जाति से जन्म से कोई नीच होता है, ये प्रचलन था ही नहीं। कलयुग में भी, द्वापर में भी ये पगलपना नहीं था। द्वापर का लोग उदाहरण देते हैं एकलव्य का, देते हैं कि नहीं? देते हैं। और कहते हैं ब्राह्मणों ने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। ये ब्राह्मणों की करतूती को देखो। द्रोणाचार्य ने कटवाया था ना। इन बेवकूफों को कौन बताए कि द्रोणाचार्य की, आप किस द्रोणाचार्य की बात करते हैं? वो द्रोणाचार्य जो अपने ईमान को धन के आगे बेच दिए। धृतराष्ट्र के बच्चों को सिखाने वाले वे गुरु थे ना। धृतराष्ट्र के गुरु पद पे थे, आचार्य पद पे थे, उनको बढ़िया सुख सुविधा मिल रहा था। तो इसके कारण सत्य के मार्ग को छोड़कर वे कौरवों के मार्ग में चले गए। किस लिए गए? पद और धन। और वे राजा से, भीष्म पितामह से वादा किए थे कि आपके परिवार का ही सबसे बड़ा धनुर्धर होगा। यदि एकलव्य बड़ा धनुर्धर होता तो क्या होता द्रोणाचार्य का? उनको हटा दिया जाता, निकाल दिया जाता। तो उस इंसान ने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। आप एक ही बात में एक घटना को उदाहरण देकर नफरत क्यों भड़काते हो? द्रोणाचार्य का दोष है, सनातन धर्म का नहीं। और कौन सा दलील है? फूट वाला
जन्म से पूजनीय होने वाला। अगर जन्म से पूजनीय हुआ जाता तो ये लोग पूजनीय कैसे हो गए? हनुमान जी पूजनीय कैसे हुए? अपने गुण से। वशिष्ठ जी कैसे पूजनीय हुए? अपने गुण से। वाल्मीकि जी कैसे पूजनीय हुए? अपने गुण से। वेद व्यास जी कैसे पूजनीय हुए? अपने गुण से। सबरी कैसे पूजनीय हुई? आप लोग सबरी का सम्मान करते हो कि नहीं? कि आप लोग सोचते हो बिलनी है की बेटी है, शूद्र की बेटी है, दूर हटाओ, दूर करो उसे, ऐसा कहते हो क्या? तो वे अपने गुण के कारण सबरी पूजनीय हो गई, हुई ना। केवट अपनी भक्ति के कारण श्री राम के चरणों को धो सका और उनका कीमती चरणामृत ले सका। ब्राह्मण नहीं था केवट। कौन सा ब्राह्मण को ये इतना ताकत हुआ अथवा हौसला हुआ अथवा हिम्मत जुटा पाया कि नहीं हम प्रभु राम का तो चरण पखारेंगे ही? ऐसा कोई इतिहास है? हिम्मत जुटाया कोई? चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, जुटाया वो केवट। हम लोग के लिए केवट पूजनीय है कि नहीं? कहाँ वहाँ जाती है बताओ, ये बताओ। हनुमान जी से गला मिलता राम जी से गला मिलता हुआ कितने लोग दिखाए जाते हैं? एक निषाद गुह दिखलाए जाते हैं ना कि राम से गला मिल रहे हैं, एक हनुमान जी दिखलाए जाते हैं, है ना। और किसको गला लगाया? एक बार भरत को भी गला लगाए थे ना। 3 है, एक भरत क्षत्रिय है और हनुमान जी वनवासी हैं, मतलब दलित हैं, और निषाद गुह दलित है। कितने ब्राह्मणों को हिम्मत, कितने ब्राह्मण हिम्मत जुटा पाए राम जी के गले लग जाने का? यदि इतना ही ज़्यादा था ब्राह्मणवाद होता अथवा ये पूजनीयता माना जाता जाति से, वर्ण से, तो राम जी किसी ब्राह्मण को गला मिलते दिखते ना। मेरी बात समझ रहे हैं? इन सब बातों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाने के कारण हमारा समाज टूटता है। हम लोग क्यों सोचे कि केवल शूद्र जाति में जन्म ले लिया इसीलिए वो अछूत हो गया, इसलिए वो छोटा हो गया अथवा इसलिए वो नीचा हो गया, ऐसा क्यों सोचे? जब रामदुलार शुरू जुड़ा था आश्रम से, गुरु माँ से, तब वो यहीं रहता था कहीं पे, हाँ घर में रहता था। संयोग गुरु माँ के पास उस समय केवल वो 2 कमरा था। वहीं पे गुरु माँ रहते थे अकेले। 2 जन और साथ थे, बाबूजी और एक विनय। विनय स्कूल पढ़ने चल जाता था और बाबूजी अपना काम संभालने के लिए घर चले जाते थे। अकेले रहते थे गुरु माँ उस समय। कभी कभी रामदुलार आता था तो उसको कहते थे कि जाओ पानी भर के ले आना कुआं से। शुरू में बड़ा थकमकाता था कि पानी भर के ले आया। ये 1985 की बात है, जब ये आश्रम गुरु माँ खरीदे थे। इसका ज़मीन और 2 कमरा बना के अकेले रह के भजन ध्यान। फिर शाम के समय में स्कूल छुट्टी होने पर विनय आ जाता और रात में काम वाम उठा के बाबूजी आ जाते। जब वो वैष्णव है, ना चोरी करता है, ना झूठ बोलता है, ना पराई स्त्री की ओर लालच की दृष्टि से देखता है, ना विकार है उसमें, तो नीच कैसे हो गया? उस समय गुरु माँ की कितनी उम्र थी? 25। गुरु माँ को तो नहीं लगा। अभी परवलपुर जाने का है तो गुरु माँ कल उसको बोले कि तुम आश्रम में रहोगे तो अच्छा है, तुम परिवारी जैसे हो, विश्वासी हो, तुम आश्रम में रहो। क्यों?
जाति भी तो देख सकते थे ना कि हम इस अमुक अमुक जाति वाले लोग को। तो यही सच्चाई है, इसका जोर शोर से प्रचार होना चाहिए कि सनातन धर्म में मात्र गुणों से पूजा होती है, जाति से नहीं। उदाहरण की फहरिस्त है हमारे पास। बीच में कलयुग में, और वो भी कलयुग के बहुत दिन के उपरांत, जब मुगल काल आने को था, तो हिंदू लोगों में पागलपन का उद्गार था। बस एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती का उद्घोष। सनातनी लोग जितना प्रेमवान है, सनातनी लोग जो एकेश्वर को मानता है, सनातनी लोग जितना धर्म निरपेक्ष है, आज का जो है ना ये धर्मनिरपेक्षता वगैरह का शब्द, अथवा मानव धर्म इत्यादि का शब्द, अथवा पंथ निरपेक्षता इत्यादि का उद्घोष, ये सब सनातन धर्म से ही आया है। सनातन धर्म के अतिरिक्त और किसी भी धर्म में नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः अथवा वसुधैव कुटुम्बकम, किसी भी धर्म में नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है कि प्रकृति भी हमारी पूजनीय है, अथवा जिससे हम उपकृत होते हैं, जिससे हम जीवन पाते हैं, जो हमें जीवन देता है, उसको सनातनियों ने देवता कहा ना। जैसे सूर्य देवता, देवता की तरह पूजा, क्यों? क्योंकि उसके कारण हम लोग जिंदा हैं, इसलिए हम उस सूर्य के ऋणी हैं। हम लोग कहते हैं जल देवता, कहते हैं ना, कहते हैं कि नदी, कुएं, पोखर इत्यादि में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हिंदू समाज में कहा जाता है ना, जल को देवता की तरह माना। कौन? सनातन धर्म में। क्यों? क्योंकि उससे हम जीवन पाते हैं। धरती के प्रति कृतज्ञ होना और उसे माता की तरह देखना किस धर्म में है बताओ? सनातन धर्म में। हम धरती को माता कहते हैं, देवी कहते हैं, भूदेवी कहते हैं कि नहीं? सनातनी लोगों में ही अग्नि के प्रति सम्मान है। यही अग्नि का सम्मान यहाँ से पारसी लोग अपनाए और यहूदी लोग अपनाए। हम लोग हैं, हम लोगों का दिमाग, हम लोगों की सोच, हमारे पूर्वज ऋषियों की सोच बहुत विशाल है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु देवता कहते हैं ना कि वायु को गंदा मत करो, हवा को गंदा मत करो। गंदगी है जिससे बदबू उठ रही है, उसको तत्काल ढक दो, उसकी सफाई करो जिससे कि गंदगी ना फैले। गंदगी फैलेगी तो प्रदूषण फैलेगा। वायु को हम सम्मान करते हैं, वायु देवता जैसा कहते हैं ना प्राण देव, प्राण देवता। इतना विराट प्रेम की सीख, वसुदेव कुटुम्बकम वाला प्रेम की सीख, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति की सीख कि एक ईश्वर है, उसको अलग अलग ज्ञानी लोग अपने अपने अलग अलग नामों से पुकारते हैं, पर सत्य एक है। किस धर्म में है बताओ? सनातन धर्म यदि मर गया तो पृथ्वी मर जाएगी। सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी राक्षसों का डेरा होगा। जिसकी लाठी उसका भैंस वाली स्थिति आएगी। इसलिए असली सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। क्या एक होता है, मुस्लिम लोग कहते हैं कि लाहौल बिला कुव्वत, क्या बोलते हैं हम लोग? लाहौल बिला कुव्वत मतलब परमात्मा के समान शक्तिशाली कोई नहीं है। ये तो कहाँ से आया? वो तो वेदों से लिया हुआ है।
खोल के देखो, अविवेकी लोगों के वेद भाष्य को पढ़ोगे तो दिमाग भी भ्रमित हो जाएगा और लगेगा बेकार का चीज है। ज्ञानी टीकाकार का टीका पढ़ो तो एकदम गदगद हो जाओगे। कहीं कोई जाति नहीं है। ब्राह्मणों को नमस्कार, क्षत्रियों को नमस्कार, वैश्यों को नमस्कार, शूद्रों को नमस्कार, अंत्यजों को नमस्कार, चंडालों को नमस्कार, ऐसा है तेरे वेद में। इसका प्रचार प्रसार यदि होता तो हमारा देश फिर से शक्तिशाली नहीं हो जाता? क्या हम लोग फिर से सुखी नहीं हो जाते? ब्राह्मण भी हमारे अपने हैं, क्षत्रिय भी हमारे अपने हैं, वैश्य भी हमारे अपने हैं और शूद्र भी हमारे अपने हैं। ये भगवत रूप सृष्टि की सेवा का अलग अलग डिजाइन है। समाज ब्राह्मण लोग चुना कि हम ईश्वर की पूजा, ईश्वर के पुत्र मानवों को सुसंस्कृत करके, ज्ञान देके, विद्या देकर, पढ़ा लिखा कर, उनको अध्यात्म का उपदेश देकर परमात्मा की ओर लगाएंगे। ये एक साधन पद्धति है। क्षत्रिय लोग का था कि हम परमात्मा के द्वारा बनाए हुए इस मानव समाज की सुरक्षा चोर उचक्कों अथवा लुटेरों दस्युओं से बचाने का शपथ लेंगे और अपने इस कर्म के द्वारा हम ईश्वर की आराधना करेंगे। वैश्यों ने चुना कि हम परमात्मा के द्वारा सृजित इस मानव समाज की सेवा, अन्न उपजाकर, गौ पालन करके, व्यापार करके एक जगह से दूसरी जगह अनाज पहुंचाना, जिससे सभी मानव समुदाय को अनाज मिले, सभी इतना अन्न उपजाए कि सभी मानव समाज तृप्त हो जाए। इसलिए वो इसको चुना। और जिसको हम लोग शूद्र कहते हैं, वो उसका कहना था कि हमें अध्यात्म की तो उतनी जानकारी नहीं है, हम उतने शरीर से शक्तिशाली भी नहीं हैं और हमें उतना खेती करना अथवा वाणिज्य करना भी हमसे संभव नहीं है। हम और दूसरा जो सेवा है, समाज देवता की सेवा, ईश्वर के समाज की सेवा, उसको हम दूसरे कला कौशल के द्वारा, सिलाई कढ़ाई के द्वारा, स्वच्छता के द्वारा हम समाज की सेवा करेंगे। ये ईश्वर की 4 उपासना पद्धति है और कोई भी अपने ताकत के अनुसार उपासना पद्धति को चुन सकता है। जैसे आप भारत में बहुत सारी उपासना पद्धति प्रचलित है, आप अपनी इच्छा अनुसार उपासना पद्धति को चुन सकते हो कि नहीं? आप चाहो कि राम राम बोलो, आप चाहो तो कृष्ण कृष्ण भी बोल सकते हो, आप चाहो तो दुर्गा दुर्गा भी बोल सकते हो, है कि नहीं? लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि सारी उपासना एक ईश्वर की ही हो रही है। चाहे ब्राह्मण भी कोई काम कर रहा है, प्राचीन समय में जब ये 4 भाग बटा, ये कर्म का सिद्धांत था और उपासना का सिद्धांत था। ब्राह्मण तो ईश्वर के सृष्टि को सुसंस्कृत बनाने की सेवा अपने जिम्मे लिया। जो सृष्टि को सुसंस्कृत बनाने की सेवा लिया उसको ब्राह्मण कहा गया। जो सृष्टि की रक्षा है, तो मतलब सीधे सरल और सभी लोग चैन से रहे, यहाँ दस्यु लोग उपद्रव ना करें, हिंसक जानवर आक्रमण ना करें, बहादुरी का कि हम नगर रक्षा अथवा ग्राम रक्षा का जिम्मा लेते हैं, उसको क्षत्रिय कहा गया। हम खेती बाड़ी करके
लोगों को अन्न जुटाने का जिम्मा लेते हैं, ये भी एक सेवा है, उसको वैसे कहा गया। और मिट्टी का पात्र बनाना, चाहे सिलाई कढ़ाई करना, चाहे चक्की चलाना, और स्वच्छता का भी भाग इसको लिया, उसको शूद्र कहा गया। तो शूद्र का बेटा यदि इस विभाग को ना लेकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, शिक्षित होना चाहता हो, अध्यात्म संपन्न होना चाहता हो, तो उसको इसका अधिकार था। वो शिक्षित होता था और वो बोलता था कि अब से हम समाज को स्वयं भी प्रशिक्षित रहेंगे और स्वयं भी अध्यात्म में चलेंगे और समाज को भी प्रशिक्षित करेंगे और उसे भी धर्म की ओर ले चलेंगे। तो उसी दिन से वो शूद्र पुत्र ब्राह्मण कहा जाने लगता था। कोई ब्राह्मण पुत्र यदि कहा कि आप लोगों की तरह ये पूजा पाठ और शिक्षा देना और भिक्षुक वाला जीवन जीना, एक दिन बोले थे ना कि मनुस्मृति में है अथवा प्राचीन ग्रंथों में है कि ब्राह्मण कमाने का उद्योग ना करे, कमाए नहीं तो जीवन निर्वाह कैसे होगा। शिक्षा देने का शुल्क ना ले, शिक्षा देने का शुल्क ना ले तो उनका और उनके परिवार का कैसे भरण पोषण होगा। तो अनाज कट जाने के बाद अनाज सब जब घर लोग ले जाएंगे तो खेत में घूमकर चुन चुन के जो मिट्टी में गिरा हुआ अनाज है उसको चुन चुन कर एकत्रित करे, गायों के बाड़े में जा। उस समय उन लोगों को अच्छा भोजन दिया जाता था, गायों के प्रति सम्मान वेदों से। तो गाय लोग जो गोबर कर देती है उसमें अपच होकर जो अन्न निकल आता है, जैसे गेहूं का खड़ा दाना निकल आता है, दाल निकल आता है, तो उन सबको चुने और धोकर उसको उससे अपने परिवार और अपना जीवन निर्वाह करे। समझते हो कितना कठिन काम है ये, है ना कठिन। तो कोई ब्राह्मण का पुत्र यदि कहा कि हम इतना त्यागमय जीवन नहीं जी पाएंगे तो बोला जाता था तो तुम अपना चुनो कि तुम ईश्वर का ये समाज रूप की सेवा कैसे करोगे। तो यदि वो कहता था कि नहीं हम समाज की सुरक्षा का दायित्व लेते हैं तो वो क्षत्रिय कहला जाता था। वो कहता था कि हम खेती बाड़ी और वाणिज्य का सेवा लेते हैं तो वो वैश्य कहला जाता था। वो कहता हो कि नहीं हमें कला कौशल और कारीगरी और स्वच्छता का विभाग चाहिए, हम वही करेंगे, तो वो शूद्र कहलाता था। ऐसे ही वर्ण परिवर्तन होता रहता था। अब देख लो गुरु माँ का तीसरी आंख में देखो, उनकी पुस्तक सनातन धर्म में भी तुम देख सकते हो कितना उदाहरण दिया हुआ है। जब महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल में जन्म लिए और जब वे ज्ञान को उपलब्ध हुए तो बहुत सारे क्षत्रिय महावीर स्वामी के शिष्य बन गए। और जब महावीर स्वामी के शिष्य बने तो वे बोले, उनके शिष्य लोग बोले, जो क्षत्रिय महावीर स्वामी के शरण में आया वो बोला कि हम ना मार काट करेंगे, मतलब रक्षा उच्छा का विभाग नहीं लेंगे, सैनिक बनने वाली बात नहीं करेंगे, हम तो वही व्यापार कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, गौपालन कर सकते हैं। तो बताओ आज जैन किस में जाता है, क्षत्रिय कहलाता है कि वैश्य कहलाता है। आज भी जितने भी जैन हैं उनमें से लगभग 90% लोग क्षत्रिय रहे हैं। जो महावीर स्वामी के शरण में आए और अहिंसा को अपनाए तो वो वैश्य कहलाने लगे। यदि परिवर्तनशील नहीं है वर्ण तो ये परिवर्तन कैसे हुआ।
इससे स्पष्ट उदाहरण क्या होगा? इसलिए समझो कि ये जो 4 वर्ण है वो ईश्वर की आराधना और उपासना का 4 मार्ग है। ईश्वर द्वारा सृजित इस सृष्टि की हम सेवा करना चाहते हैं तो अपने अपने योग्यता के अनुसार सेवा चुनने का अधिकार सनातन धर्म देता था पहले। कुछ भूले भटके लोग, जैसे आज के समय में होता है ना कि कोई नेता सोचता है कि आगे आने वाले समय में मेरा बेटा ही मेरा उत्तराधिकारी बने, सोचता है कि नहीं? ममता बनर्जी अपना भतीजा को लाई, लालू प्रसाद यादव अपने बेटों को पार्टी का अगुआ बना दिए, मुलायम सिंह यादव अपने बेटों को अपने पार्टी का अगुआ बना दिए, बनाए कि नहीं? कांग्रेस भी यही हुआ। तो वैसे ही फिर ये जाति के पुजारी लोग, ब्राह्मण लोग का हुआ कि जैसे अभी हमारी पूजा हो रही है वैसे हमारे बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। नेताओं को जैसे मोह है वैसे ही ब्राह्मणों को भी हुआ कि नहीं, जैसे हम अभी पुजा रहे हैं वैसे हमारे बच्चे भी पुजाते रहे। और उस समय तक तो अब मुफ्त का माल मिलने लगा था उन्हें, लोग दान देते थे, जैसे अभी आप लोग देते हो ना, मरनी हैरानी में उनको दान देते हो ना, तिवारी को दान देते हो, ब्राह्मण को दान देते हो, तो उनको लगा कि हमारे बच्चों के लिए बड़ा ही सुविधाजनक होगा नेता लोग की तरह। तो उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख लिख कर घुसाना आरंभ कर दिया कि जन्म से कोई ब्राह्मण है और जन्म से कोई शूद्र। समझ में आ रही है मेरी बात? क्षत्रिय राजा बनते थे तो उनको हुआ कि हमें ब्राह्मण लोग पुजाते रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा आने वाली पीढ़ी राजा बनता रहे, तो वो भी ब्राह्मणों के का साथ दे दिया और अपने आप को दूसरे कैटेगरी का उच्च वर्ण घोषित करवाया। देखो इस बात को, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का मालिक बनता रहे। ये षड्यंत्र का शिकार हुआ सनातन धर्म। हमारा प्राचीन धर्म ऐसा नहीं है, प्राचीन सनातन धर्म ऐसा नहीं है। और वैश्य लोग खेती बाड़ी करता था, उसके पास जमीन थी कि नहीं, तभी ना खेती बाड़ी कर रहा था, व्यापार करता था, सब चीज का उद्योग करता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। तो वो भी उसी का सट्टापट्टा बन गया कि नहीं भाई, कम से कम हमें तीसरा दर्जा तो दे दो, बच गया। इतना भारी षड्यंत्र का शिकार कैसे हुआ? बहुत सा प्रक्षेपक मुगल कालीन समाज का है, बहुत सारा अंधाधुंध मिलावट हुआ। अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम लोगों को लड़ाना जरूरी था क्या नहीं? मुगलों के लिए बहुत जरूरी था। यदि हम लोग एकजुट होते, हमारी उंगलियां आपस में लड़ती रहे, तभी दूसरों का दाल गलेगा। और जब हमारी उंगलियां एक हो जाती हो तो किसका दाल गलेगा? तो वैसे ही हम लोग आपस में लड़ते रहे, धीरे 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 एक ही चीज दिमाग में बैठाया गया कि अरे ये ब्राह्मणवादी हैं, अरे यहाँ सबका चूल्हा अलग अलग है, एक दूसरे को छुआता नहीं, एक दूसरे को ऐसा वैसा। जानते हो आज जो डोम समाज है, कैसे कौन डोम बना हुआ है? खोजो मुगल कालीन इतिहास। जो
धर्मांतरण करने से इनकार कर दिया, जो हिंदू धर्मांतरण करने से इनकार कर दिया, उसको मुगल लोग सिर पे मैला ढोने का काम में लगाए। पढ़ो ना इतिहास, मुगल कालीन इतिहास पढ़ो। आज उसको हम लोग कहते हैं भंगी। अरे वो तो उन क्षत्रियों और ब्राह्मणों से ज़्यादा श्रेष्ठ है जो लालच से अथवा भय से धर्मांतरण कर लिया। उससे तो अच्छा वो भंगी है। क्यों नहीं गौरव बोध इसको जगाया गया? क्यों उसको अछूत मान लिया गया? वो सब के सब क्षत्रिय रहे, ज़्यादातर उसमें क्षत्रिय वर्ण है। आज भंगी बन के बैठे हैं। हम लोगों के समाज में, हम लोगों के दिमाग में मुगल काल से गंदगी भरी जाने लगी, और भरते 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 आज के कुछ उल्लू सीधा करने वाले नेता लोग हैं और अपने आप को प्रचारक करने वाले लोग हैं। आज के अम्बेडकरवादी, आज के बौद्धिस्ट लोग, आज के ये ब्राह्मण, कुछ विभ्रमित ब्राह्मण, कुछ विभ्रमित क्षत्रिय, कुछ विभ्रमित वैश्य, कुछ विभ्रमित शूद्र इस नफरत के झंडा को बुलंद करते हुए घूमते हैं। इतना गुरुमा क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात समझ में आई जो बोले सो, कि नहीं समझ में आई? क्यों नहीं एक नई क्रांति की जाए जो सचमुच में वेद कहता है, जो सचमुच में मनुस्मृति है। मनुस्मृति में ये सब पगलपना जो है कि ब्राह्मण और शूद्र के कान में वेद पढ़ता हो तो कान में शीशा पिघला भर देना चाहिए, ये सब छेपक है। अथवा जाति से ब्राह्मण पूजनीय होता है, ये सब छेपक है। उस समय का तत्कालीन समाज को टटोलो तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये छेपक है और ये सच है। उसकी भाषा को देखो, इस तरह का श्लोक जो है वो आधुनिक संस्कृत भाषा में है, और जो उस समय का उनका ओरिजिनल वाला मनुस्मृति है वो प्राचीन संस्कृत भाषा में है। उठो, प्रेम का मसीहा बनकर, प्रेम का पंछी बनकर पंख फड़फड़ाते हुए पूरे विश्व में घूम जाओ। इतनी क्षमता हासिल करो कि तुम्हारे पंखों से प्रेम और एकत्व का वेद मंत्र ध्वनित हो, सब में प्रेम की वर्षा हो। ब्राह्मण भी अपने हैं, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। शूद्र फिर से वही वैदिक काल का लाओ कि शुद्ध ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को चुन सकता है और ब्राह्मण क्षत्रियत्व, शूद्रत्व अथवा वैश्यत्व को चुन सकता है। ईश्वर की आराधना है, सब पवित्र है। चाहे स्वच्छता वाला सेवा का कार्य हो, ये भी पवित्र है, और खेती बाड़ी और वाणिज्य का कार्य हो, ये भी पवित्र है, और समाज से दस्युओं की रक्षा करना का जिम्मेवारी उठाने की सेवा लेने वाला कार्य भी पवित्र है, और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाला कार्य भी पवित्र है। ये सभी कार्य पवित्र हैं। पवित्र हो, अपवित्रता आती है मन गंदा हो जाने के कारण, है ना। इसे 4 उपासना पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाए। चारों लोग अपने अपने योग्यता के अनुसार ईश्वर की सेवा का चयन किए थे। इस बात को समझो। कितना ठंडा लग रहा है अभी, तुम लोग का दिमाग में ठंडा लग रहा है? जैसे चंदन लेप दिया। ईश्वर की 4 उपासना पद्धति, प्रेम प्रेम प्रेम, और वो प्रेम खूब निखर कर प्रकट हुआ जब हम लोग सदगुरु कबीर साहब का पढ़ें। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। किसी से नफरत नहीं। यदि आचरण शुद्ध है तो
शूद्र भी पूजनीय है, यदि आचरण भ्रष्ट है तो ब्राह्मण भी उपेक्षणीय है। इसका प्रचार प्रसार करो, प्रेम की गंगा एक बार फिर से बहा दो, वसुदेव कुटुंबकम वाला नीति को फिर से ला दो। और यदि इस प्रेम पंथ को कोई तोड़ना चाहता हो, हिंसा और नफरत की सीख देकर हमें बर्बाद कर देना चाहता हो, जैसे ही हम सनातन धर्म से कटेंगे वैसे ही हम नफरत से भर जाएंगे। जो सनातन धर्म से कटकर इस्लाम स्वीकार कर लिए वो भी तो कभी हिंदू रहे हैं ना। हाँ, आज जाके उसका जीवन में झांक कर देखो, हम लोग अब काफिर हैं। अजीब विवेकहीनता आ जाती है। सनातन धर्म, प्राचीनतम सनातन धर्म जो प्रेम का सागर था, उसकी रक्षा हेतु यदि क्षत्रियत्व की आवश्यकता हुई तो ये भी बुरा नहीं है। समाज की एकजुटता, समाज का संगठन और सच्चाई सनातन धर्म का सब जन जन तक पहुंचा दो, फिर सा प्रेम राज्य, राम राज्य, जहाँ वाल्मीकि पूज्य होते हैं, जहाँ वेश्यापुत्र वशिष्ठ जी गुरु बनाए जाते हैं, जहाँ तपस्विनी सबरी सम्मान का पात्र बनती है, जहाँ मात्र एक धोबी के कहने पर पत्नी तक का भी त्याग किया गया। ये आलोचना कोई ब्राह्मण नहीं किया, आप लोग पढ़े ना, कोई आलोचना ब्राह्मण नहीं किया, एक धोबी किया। यदि धोबी महत्वहीन होता राम राज्य में तो उसकी बोली को महत्व ही इतना क्यों दिया गया होता? उसको दंडित करके दबा दिया जाता, उसे जेल में ठूस दिया जाता। समझ रहे हो मेरी बात? सम्मुख शूद्र की बात बोलोगे तुम लोग क्यों नहीं लड़ते हो? उसके आँख में आँख क्यों मिलाते हो? चल आज इतना ही रहने दे। कौन कहता है कि हम इस जाति के हैं? आप लोग को आश्रम में आके लगता है कि एक है, सनातनी है। चाहे हम सेवक समाज की अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, पर सब सनातनी है और सब बराबर है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक ब्राह्मण जितना गुरु माँ के अपने हैं, उतना ही शूद्र समाज से आया हुआ भी उतना ही अपने हैं। गुण के अनुसार उसको जिम्मेवारी मिल जाती है। सब अपने। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे, प्रेम किया जानिए ताकू बेड़ा पार है। बोले ना, सदगुरु कबीर साहब का मंतव्य प्राचीनतम वैदिक मंतव्य है। एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती का ही आधुनिक भाषा में व्याख्या है, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। वही चीज है, अलग नहीं है। एकेश्वर की बात अगर कबीर की वाणियों में आया तो ये वैदिक बात है। वेद का एकेश्वर, एकम सद्विप्रा, एक सत्य है ना। एकेश्वरवाद वहाँ से कबीर पंथ में आया। अभी कबीर पंथी लोग भी ना
नफरत ही भड़काते हैं। कभी राम के विरुद्ध आग उगलेंगे, कभी कृष्ण के विरुद्ध आग उगलेंगे, कभी और किसी के विरुद्ध आग उगलेंगे। उनमें जो अच्छाई है उसका काहे नहीं प्रचार प्रसार करते हो तुम लोग? राम में अच्छाई है कि नहीं? कृष्ण में अच्छाई है कि नहीं? तो उनकी अच्छाई को काहे नहीं देखते हो? बेमतलब की बात को ढोल पीटते रहते हो। क्या आप मक्खी बन गए हो मधुमक्खी से? बगीचे में घूमते हो पर फूलों का रस और फूलों का मकरंद नहीं दिखता है। केवल दिखता है कि कहाँ कोई नाक झिनक के फेंका है, कहाँ कोई सड़ी गली चीज है, तो वहाँ मक्खी बन के मंडराने लग जाते हो। कबीर ने क्या कहा? मक्खी बनने कहा है मधुमक्खी ने? तो अब मक्खी क्यों बनते हो? चल, शुभम भवतु। डार गए कोई टोन। मेरी बात से सब सहमत हो कि अभी